नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इसरो में जो एडवर्टाइजमेंट निकली है साइंटिस्ट पोजीशन के लिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ऐड को समझ लेंगे, उसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी पोजीशन के लिए वो देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो देख सकते हो। ये जो ऐड है 27 मई 2025 से खुल चुका है। यहाँ पे इसरो के द्वारा सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यानी कि सारे ही सेंटर के लिए ये सिर्फ एक वैकेंसी रहेगी, जिसमें आप बहुत सारे कि जितने भी सेंटर इसरो के अंतर्गत आते हैं उन सभी के लिए साइंटिस्ट पोजीशन की वैकेंसी यहाँ से फिल किए जाने वाली है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ये जो आपकी पोस्ट है ये गैजेटेड पोस्ट होने वाली है, यानी कि ग्रुप ए पोजीशन होती है ये। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 113 है, जिसमें कि पीडब्ल्यूबीडी का जो क्राइटेरिया है वैकेंसीज का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो परसेंटेज क्राइटेरिया और सीजेपीए क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको जो है डिग्री में 65% मार्क्स होना कंपलसरी है, नहीं तो आपके पास 6.84 पॉइंटर होना कंपलसरी है। अगर आप आपके रिजल्ट के ऊपर जो भी लिखा आता है, जैसे कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो आपके रिजल्ट के ऊपर सीजीपीए लिखा आएगा। अगर आपका सीजीपीए जो है 6.84 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो, भले ही आपके परसेंटेज जो है वो 65% से कम हो तो भी चलेगा। तो आपका जो है कौन सा भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैच होना कंपलसरी है। फिर दोस्तों मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। बाकी एससी एसटी ओबीसी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता है। फिर आप यहाँ पे मैकेनिकल में दोस्तों देख सकते हो टोटल 160 पोजीशन है, और पीडब्ल्यूबीडी में कितने वैकेंसीज है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जो परसेंटेज और सीजीपीए क्राइटेरिया जो है वो सेम रहने वाला है। फिर कंप्यूटर साइंस में 44 वैकेंसीज, क्राइटेरिया बाकी का सेम। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि पीडब्ल्यूबीडी में अगर आप ABCDE कौन से भी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कितने सीट्स वैकेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ 2 वैकेंसीज है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में और फिर से यहाँ पे 1 वैकेंसीज है। जहाँ जहाँ पे आपको स्टार देखने को मिलेगा दोस्तों वो बैकलॉग वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि वो पिछले ऐड की वैकेंसी थी जो कि फिल नहीं हो सकी, तो इस बार उसको फिल करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे है, यानी कि कौन से सेंटर में है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि एचएसएफसी में A B C और E, यानी कि एचएसएफसी जो है इसरो का सेंटर जो कि है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, उसमें जो पीडब्ल्यूबीडी में डी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए सीट वैकेंट नहीं है। ऐसे ही आपको सारे ही यहाँ पे जितने भी इसरो के सेंटर है उसमें वैकेंसीज का क्या अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, पीडब्ल्यूबीडी जो क्राइटेरिया होता है वो आपके सामने ये रहा। ए में ब्लाइंड, लो विजन, विजुअली हैंडीकैप पर्सन्स आते हैं। बी में डेफ, हार्ड हियरिंग, हियरिंग हैंडीकैप। सी में वन लेग, सेरिबल पाल्सी, डॉर्फिज्म, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। और डी में ऑटिज्म, और ई में मल्टीपल डिसेबिलिटी। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, अगर आपको आपके डिग्री में ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ लगा होगा तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री इन दी स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ओनली। और अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो यानी कि 24-25 में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 31/8/2025 के पहले आ जाना चाहिए, जो कि मोस्टली आ ही जाता है दोस्तों। तो ये फाइनल ईयर जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलाइड ब्रांचेस जो भी एलिजिबल है दोस्तों वो आपको FAQ में देखने को मिल जाएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट में इसरो के द्वारा नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वेर ए यूनिवर्सिटी मेंशन बोथ इन इट्स डिग्री सर्टिफिकेट देन एटलीस्ट वन क्राइटेरिया शुड मीट, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर आपने ड्यूअल डिग्री किया है तो उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो भी इसरो ने क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो कि है एज लिमिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे दुखी हो सकता है, क्योंकि इसरो ने जो है एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स रखा है, जो कि पिछले टाइम के एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही कम है। एटलीस्ट जो पिछले टाइम जो एड आई थी उसमें एज लिमिट 35 ईयर्स था, और अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स ही रखा है। उसमें भी रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो भी OBC SC ST स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
एज में वो उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, एक्स सर्विसमैन और जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है, उनको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट जो है उनको एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनको नहीं मिलने वाला है। अगर एज लिमिट में दोस्तों आगे जाके कुछ भी अपडेट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे एकेडमीज जो है वो मेल भेज रहे हैं इसरो को कि एज लिमिट जो है वो पिछले ऐड के जैसा 35 ईयर्स कर दिया जाए। अगर इसके ऊपर कुछ भी अपडेट होगा तो हम जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ अपडेट कर देंगे। पेज नंबर 6 पे जो 6 पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 मई से खुल चुका है और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 16/6/2025 रहने वाला है। यहाँ पे टाइमिंग मेंशन नहीं किया गया है, तो आप जो है 16 जून के पहले ये फॉर्म जो है पूरा फिल कर देना। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों वो आपको पेज नंबर 7 पे देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको जो है 750 रुपीज़ पे करना है फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर जब आप सबमिट करोगे उस टाइम। उसमें से जो है 250 रुपीज़ कंपलसरी सबको फीस लगने वाली है। और जब भी आप एग्ज़ाम को अटेंड करोगे तो आपको जो है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको पूरा का पूरा 750 फीस आपका रिफंड हो जाएगा। और अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है 500 रुपीज़ आपका रिफंड हो जाए। यानी कि जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ जो है वो एग्ज़ाम की फॉर्म फी होने वाली है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें आप देख सकते हो आपको ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे। पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का, उसमें आप देखना 120 मिनट्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें कि टोटल आपको 95 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसमें पार्ट ए जो है उसमें आपको 80 क्वेश्चंस आपके डिसिप्लिन के रिलेटेड मिलेंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के रहेंगे। उसमें से जो आपका टेक्निकल पार्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और जो पार्ट बी है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। लेकिन पार्ट बी जो है उसमें के 15 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के रहेंगे, और यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन है वो सारे ही 1 1 मार्क्स के ईच रहेंगे। फिर दोस्तों जैसे ही रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू का जो रेशो है वो 1:5 है। और यहाँ पे इंटरव्यू जो है उसको भी 100 मार्क्स दिया गया है, जिसमें कि आपको अलोकेटेड जो मार्क्स होते हैं वो भी उन्होंने मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टेक्निकल नॉलेज को 40 मार्क्स रहेगा, जर्नल अवेयरनेस को 20 मार्क्स रहेगा, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल इसको 20 मार्क्स रहेगा, कॉम्प्रहेंशन को 10 मार्क्स रहेगा। और अगर आपके पास कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स रहेंगे तो आपको जो है 10 मार्क्स दिया जाए। टोटल ऐसा आपका रिटर्न टेस्ट भी 100 मार्क्स का रहेगा और आपका इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो रिटर्न टेस्ट में भी 50% रहेगा और इंटरव्यू का भी 50% रहने वाला है। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको जो है एग्रीगेट 60% लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो यानी कि सिर्फ आप अगर पीडब्ल्यूबीडी में आते हो तो आपको जो है एग्रीगेट 50% लाना है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में आपको 50% लाना कंपलसरी है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो 50% रिटर्न टेस्ट को वेटेज दिया जाएगा और 50% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। सैलरी जो है आपको दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर 12 को देखने को मिल जाएगी। आपको जो है 56,100 का बेसिक रहने वाला है, यानी कि आपको इन हैंड जो है वो 1 लाख के ऊपर ही आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों थी जो हमने डिस्कस की ऐड के बारे में। अभी हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने वाला है, जिसमें कि आपको यहाँ पे इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। जैसे ही आप करियर सेक्शन में आएंगे वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में आपका जो ऐड है वो सेकंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको जो है ऐड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, जिसमें अगर आप ऐड पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। FAQ आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि अलाइड ब्रांचेस कौन से अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसरो का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर होता है दोस्तों वो बाकी के एग्जाम के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसमें कि TCS या फिर IBPS फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करता है। इसरो जो है खुद फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर पूरा अपने अंतर लेता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने अप्लाई करने के टाइम कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, जिसमें आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं आपको उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो है ऐसा टोटल 8 स्टेप का फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक एक फिल करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाके फिर आपको ऐसा फिल करके आप जो है लास्ट स्टेप तक पहुंच जाओगे। स्टेप नंबर 1 में आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आपको जो है पहले आपका फुल नेम डालना है, फिर ईमेल एड्रेस, जेंडर, कैटेगरी, क्या आप एक्स सर्विसमैन में आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फादर नेम, और आपको जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका फोटो और साइन अपलोड करना है।
फोटो और साइन जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में ही चाहिए। उसका जो साइज़ है मैक्सिमम वो 50 KB होना चाहिए। जैसे ही आपका सारा यहाँ पे डिटेल फिल करके हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। सब कुछ सही रहा तो आप जो है स्टेप 2 पे चले जाएंगे, नहीं तो आपको वहाँ पे ही जो भी चीज़ रेक्टिफाई करना है वो आपको वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में जो है आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डालना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, और आपका जो रिटर्न टेस्ट सेंटर है वो कहाँ पे चाहते हो उसका डिटेल डालना है, और बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है, जिसमें आपका जो भी फीस है, अगर आपने एग्जाम को अटेंड किया तो आपको उस अकाउंट में वो फीस आपका रिफंड हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों आप जो है आपका फॉर्म आगे आगे फिल करते जाओगे, वैसे वो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है क्रॉस वेरीफाई करते रहना। एग्जाम सेंटर जो है दोस्तों वो आपको ऑल ओवर इंडिया में जो मेजर सिटीज़ है आपको वहाँ पे ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली और त्रिवेंद्रम। जैसे आपका स्टेप 2 फिल करके हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों स्टेप 3 में जो है आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके बारे में पूछा जाएगा कि रिजल्ट स्टेटस जो है वो डिक्लेयर है कि अवेटेड है, तो आपको वो यहाँ पे ध्यान से चूज करना है। स्टेप 4 में दोस्तों जिस भी कॉलेज से आप आपकी डिग्री कर रहे हैं आपको उसका यहाँ पे नाम डालना है, फिर आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, फिर बाद में आपका जो कोर्स था वो ईयर वाइज था कि सेमेस्टर वाइज था, आपको उसका डिटेल डालना है, और लास्ट में आपका जो भी सीजीपीए था वो आपको डालना है, और आप कभी पास हुए थे और क्या आपका यूनिवर्सिटी में रैंक था तो आपको उसका भी डिटेल डालना है। तो अगर आपका रैंक था तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो ही आपको जो मार्क्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में देने वाले हैं वो आपको मिलेंगे, नहीं तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप 5 में जो है दोस्तों आपका जो भी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है तो भले आपको सेमेस्टर 6 लगे, पर आपको जो है आपके कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे डालना है, तो आपको यहाँ पे टोटल 8 ही मेंशन करना है। स्टेप 6 में जो है दोस्तों आपको आपके क्वालिफाइंग एग्जाम का डिटेल डालना है, फिर आपको आपके डिप्लोमा का डिटेल डालना है, अगर आपने 12th किया तो उसका डिटेल डालना है, और 10th का डिटेल भी आपको यहाँ पे डालना है। स्टेप 7 जो है दोस्तों जिसमें आपको आपके फॉर्म को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, और जो लास्ट स्टेप 8 है उसमें आपको पेमेंट करना है, और आपका फॉर्म फिर सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये जो है स्टेप 7 है जिसमें आपको फॉर्म सबमिट के लिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो आपको जो है आपका फॉर्म एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, फिर आपका फॉर्म फुल्ली सबमिट हो जाए। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम जो है आपको उस चीज़ का आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।